पेशावर के नवाही इलाके बडबीर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, एक ही खानदान के 8 अफराद जा भाग, 2 जख्मी। जा भाग होने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। टैक्सेस लगाने का मकसद खसारे में कमी लाना है। कीमतों में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडी का खात्मा किया जाएगा। बजट से मुतालिक मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ताजिर दो स्कीम का हिस्सा न बनने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% तक बढ़ाने और महंगाई में कमी के लिए पुरअज़्म है। कोशिश है कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। PIA की निजकारी के अमल को तेज किया जा रहा है। मुल्क को खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगी। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर एतमाद और फख्र है। हुकूमत जामे मनसूबाबंदी से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बना रही है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। यह ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस ऑपरेशन से आबादियों को नकल मकानी की जरूरत नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है, जिसमें सियासी, सफारती और दीगर पहलू भी होंगे। वज़ीर आज़म के बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वज़रा के पार्लियामेंट में दफातर मौजूद हैं, आप सब वहाँ ही बैठा करें। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से जाने से पहले वज़रा को इतला देना भी लाजमी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। कोई सियासी अज़ाइम नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पूरे कौम के ताउन से होगा। PTI समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दबे अल्फाज में आमादगी जाहिर की। कोई इख्तलाफ नहीं किया। जो जमातें ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं, वो अपने सियासी वोट बैंक को बचा रहे हैं। बुनियादी तौर पर ऑपरेशन KP और बलोचिस्तान में किया जाएगा। ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। सबको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को सपोर्ट करना चाहिए। दहशत गर्दों को कंट्रोल ना किया गया तो दहशत गर्दी दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। दहशत गर्दी पर काबू पाना फौज नहीं, दीगर इदारों का भी काम है। JUI के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ डट गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कबूल नहीं। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारे का सारा नज़ला खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं, सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कानून और आइन नहीं। एक मुल्क में 2 कवानीन नहीं चलने देंगे। मामला पार्लियामेंट में लाएं, इन कैमरा ब्रीफिंग दें। मीसाक मईशत के बगैर मुल्क के बुनियादी मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। अवाम का ये मसला नहीं कि कौन जेल में जाएगा कौन नहीं। अवाम को सियासी इशू से दिलचस्पी नहीं, मुआशी बहरान से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की अवाम का असल मसला रोटी, कपड़ा और मकान है। इनके बुनियादी मसाइल का हल मिलकर निकालना होगा। मुल्क का PSDP हुकूमत को मुशावरत के साथ बनाना चाहिए था। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए इक़दाम करना होंगे। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। अवामी मसाइल कम करें और इन्हें मुश्किलात से निकालें। हुकूमत मईशत के हवाले से इक़दाम उठाए। पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। आगे बढ़ने से पहले पुराने वादों पर अमल किया जाए। हम कहते हैं, गरीबों पर नहीं, अमीरों पर टैक्स लगाएं। अगर ये हुकूमत रवायती तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर नैब के खात्मे का मुतालबा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने खिताब में कहा, नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब का खात्मा हमारे मंशूर में शामिल है। नैब सियासतदानों को बदनाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इससे मुल्क की मईशत को बिठाने और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। अपनी सियासत पर एक दूसरे से इख्तलाफात करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से मुस्तस्ना करार दिया जाए। नैब के बड़े हामी भी शायद अब इसको सपोर्ट ना करें।
सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से मुल्क के अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। लोग कहते थे पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका, हमारी जमात ने इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाई और मुल्क ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। डिफॉल्ट, इकोनॉमिक डेट और प्रोपेगेंडा जैसी फजूल बातों को अब रुकना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तब सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती का क़याम की एकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं करेगा। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुझे पहले दिन से तशवीश थी कि तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सामने आ रही। PTI केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकलेगा कैसे? खरीदना तो जरूरी है ना। अगर कोई मेंबर नहीं या नशिस्त खाली है तो ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हक़ाइक़ सबको खुलकर बताने चाहिए। मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ, आज आइनकी पासदारी नहीं हो रही। हम आज होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं सकते। बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हमें हमारा मैंडेट खैरात में नहीं मिला, किसी को अपना हक नहीं लेने देंगे। बाहर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात की तहकीक करे कि जमहूरियत पर शब खून किसने मारा। 8 फरवरी को इलेक्शन तो हुआ, लेकिन फॉर्म 47 वालों को चुना गया। 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल ऑडिट किया जाए। हमारी जमात, खवातीन मेंबरान और वोटर्स इस वक्त उम्मीद की नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देख रही हैं। मुझे बतौर सियासी कारकुन उम्मीद है यहाँ से सही फैसला आएगा। इद्दत ने कहा कि इस बारी PTI बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इद्दत ने कहा केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा, इन अपीलों पर पहले 15 से ज्यादा समातें 3 माह में हो चुकी। इस केस में कभी शिकायत कुनिंदा और कभी प्रोसिक्यूशन ने कहा केस पढ़ना है। इससे साबित होता है कि केस में कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम अदालत ने क्या फैसला करना है, मगर जो भी फैसला आया मैं सुनकर चला जाऊंगा। मुझे इख्तलाफ होगा तो मैं अपील में चला जाऊंगा। फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी और अंजुम अल-साकिब की ईडियो लीक्स के लिए रिमार्क्स, कहा हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि डेटा हासिल कर सकते हैं। PTA किस बुनियाद पर डायरेक्शन पास कर रहा है। लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहाँ अदालतों को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। ये कौमी सलामती का मसला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में समाअत की सदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतालिक पूछ रहा हूँ? सिर्फ कानून का पूछा है। यहाँ रिपोर्ट्स में कई मौक़िफ़ बदले हैं। अदालत जालसाजी की कार्रवाई कर सकती है। क्या ये वफाकी हुकूमत का कंडक्ट है? या तो ये कह दे कि आप कानून से बालातर हैं। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों को पासपोर्ट इजरा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत DG पासपोर्ट को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि हुकूमत की 5 जून की पॉलिसी को कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत की जानिब से पाबंदी का जारी किया गया नोटिफिकेशन तफरीकी और बुनियादी हकूक के बरखिलाफ है। शिकवे शिकायतें दूर। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया।
पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया टॉक में सैयद नवीद कमर का कहना था कि मुज़ाकरात के कई दौर हुए, हुकूमत ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। मुल्क में कतई तौर पर दम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे। शाज़िया मरी ने कहा कि आला क़यादत ने अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया, हुकूमत को वादे वफा करने का मौका दे रहे हैं। वफाकी काबीना ने 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। बरामद मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा न होने से मशरूत होगी। मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे पर बरामद को रोक दिया जाएगा। काबीना कमेटी चीनी की कीमतों के हवाले से निगरानी करेगी। चीनी की बरामद के लिए कोटा सूबों में तकसीम किया जाएगा। सूबों में गन्ने की इंस्टॉल्ड क्रशिंग की सलाहियत की बुनियाद पर कोटा तकसीम होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वफाकी हुकूमत को मुरासला। वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। मुरासले में कहा गया पावर सेक्टर के हवाले से डोन्स कॉन्फ्रेंस के इनाकात किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में 22 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम अजियत से दो चार है। लोड शेडिंग ज़्यादा इलाकों में मौशी सरगर्मियां भी जमूद का शिकार हैं। ओगरा का गैस की कीमतों में कमी का फैसला। हुकूमत की मुखालफत, कीमतें बरकरार रखने पर गौर। गैस की कीमतों में 10% कमी का रिलीफ सार्फिन को न मिलने का इम्कान। कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में 1 जुलाई से इजाफा भी मुतवक्के। आम सार्फिन के लिए कीमत में 10% कमी के ओगरा फैसले पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। कीमत पे कमी न करने से आइंदा माली साल 100 अरब से जायद इजाफी वसूलियां मुतवक्के। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय कब्जे के खात्मे, हुसूल हक खुद इरादियत तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़े की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने अपने गलत इकदाम दुनिया के सामने सही पेश करने की कोशिश की। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में कहीं से भी आवाजें उठाई गईं तो इनको दबा दिया गया। जेल के दरवाजे खोल दिए गए। इस वक्त हजारों की तादाद में हुर्रियत कायदीन गिरफ्तार हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं समझते। बेशुमार अफराद को जेलों में मार दिया गया। बच्चे बड़े अकैदो बंद बर्दाश्त कर रहे हैं। अक़वाम आलम नोटिस ले।